वो डर और खौफ जिसको हम बहुत दूर महसूस कर रहे होते हैं। कुछ पता नहीं होता कि वो डर और खौफ हमें कब आ पकड़े और हम अनजाने में बैठे रहते हैं। आज जो आपको किस्सा कहानी दर्दनाक मैं बताने जा रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं, अभी चंद माह पुराना ही है। इंडिया का मशहूर शहर है पौड़ी गढ़वाल। इसका एक टाउन नैनी डंडा और नैनी डंडा का एक इलाका है, छोटा सा गांव बैदार छोटा। इस बैदार छोटा में एक 45 साल की खातून अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थीं, जिनका नाम था बेगारी देवी। बेगारी देवी के जो शौहर थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं थे। इनकी एक बेटी जिसका ब्याह हो चुका था, एक बेटी और एक बेटा जो दोनों ही कॉलेज गोइंग थे। ये सब अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी सादी सी ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने गांव में बैदार छोटा में। पिछले कुछ अरसे से ये सुन रहे थे कि इनके गांव के आसपास ये जो एरिया है सब नैनी डंडा का और पौड़ी गढ़वाल में कुछ एक आदमखोर शेर की आमदोरफ्त है और आदमखोर टाइगर उस एरिया में घूम रहा है। बातें सुनी सुनाई थीं और ये डर और खौफ की कहानियाँ इन तक किसी न किसी ज़रिए से पहुंचती रहती थीं कि कभी किसी गांव में उस आदमखोर को देखा गया है और कभी किसी जगह पे किसी मवेशी को मार दिया, किसी बकरी को मार दिया। लेकिन क्या मालूम था कि ये डर और खौफ इनके बहुत करीब जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वाक़या है 3 अक्टूबर 2023 का है। जी हाँ, अभी कुछ महीनों पहले का ही। जबकि बेगारी देवी अपनी रूटीन के मुताबिक अपने मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए जंगल में लकड़ी लेने जाती हैं, घास लेने जाती हैं और ताकि वो अपना चूल्हे का इंतज़ाम कर सकें, खाने का इंतज़ाम कर सकें, मवेशियों को चारा दे सकें, जो कि एक रूटीन रोज़मर्रा के मामलात होते हैं। लेकिन होता ये है कि जब ये दोपहर के लगभग 11-12 बजे गांव में नीचे जाती हैं जंगल में, तो ये काफ़ी देर तक वापस लौट कर नहीं आती, जो कि अमूमन ऐसी दुर्घटना में कहानियों में होता है। तो इनकी दादी को ये अचंभा होता है कि ये अभी तक लौटी नहीं, ये कब तक वापस आएंगी। बच्चे दोनों कॉलेज वाले कॉलेज से वापस आ जाते हैं और इसी शशोपंज में होते हैं कि ये वापसी कब मुमकिन हो पाएगी और कोई ना कोई ख़तरा तो कहीं लागू नहीं। खैर, अब इंतज़ार की घड़ी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं इन सबको ये खटक रहा होता है कि जो कोई ना कोई परेशानी में हमारी जो है वो माँ फंस गई हैं। तो गांव वाले सारे आसपास के इकट्ठे होते हैं और इनकी सर्च के लिए तलाश की जाती है। जैसा कि शाम होने वाली होती है और सब जो मर्द होते हैं गांव के वो उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पे ये अपने मवेशियों के लिए और अपने चूल्हे के लिए लकड़ियों के हवाले से जाती हैं। तो इनको वहाँ पे जो सीन देखने को मिलता है वो बहुत ही दर्दनाक और दहशत वाला होता है। इनको वहाँ पे तो पहले इनके कुछ कपड़े नज़र आते हैं और मज़ीद नीचे खाई में जाते हुए इनको वो दिख जाता है जो ये कभी देखना नहीं चाहते। वहाँ खून के निशान होते हैं और उन खून के ट्रेल्स को फॉलो करते हुए मज़ीद जब ये झाड़ियों में नीचे की तरफ जाते हैं तो इनको इन बेगारी देवी की जो है वो बॉडी मिल जाती है। वो बॉडी की हालत कुछ ऐसी होती है कि अभी भी उनके हाथ में जो घास थी वो उन्होंने पकड़ी हुई थी, जैसे वो आखिरी उन्होंने घास काटने के लिए अपना हाथ चलाया हो। और उनके गले में 4 जो थे बड़े दांतों के निशान थे, जो कि इंडिकेशन साफ थी कि ये किसी आदमखोर टाइगर की ही वारदात है। इस दहशत भरे माहौल में, इस दहशत भरे समा में जो टीम होती है, सारे वो अपने कर्मचारी गांव वाले इनकी बॉडी को वहाँ से मुश्किलों से रिकवर कर पाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को हम हमेशा जहन में रखें कि कहने को तो ये एक आसान लगता है कि खाई में जाना और जंगल में जाके किसी बॉडी को रिकवर कर लेना, लेकिन ये पहाड़ी रास्ते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जहाँ पे हर जगह कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई ऊंचाई है, कहीं खड्डा है,
वहाँ पे ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये गाँव वाले अपनी मदद आपके तहत इस खाई में जाके इनकी बॉडी को रिकवर करते हैं, और ये जानते हुए भी कि यहाँ आसपास कितना ख़तरा मौजूद है कि वो आदमखोर यहीं मौजूद होगा और अपने शिकार को वापस ले जाते हुए इन पे भी हमला कर सकता है। फिर भी इस रिस्क को लेते हुए ये अपने प्यारे की बॉडी लेके वापस आते हैं। तो इनके ये जो जज्बा है, इस जज्बे को हम सबका सलाम। लेकिन अपने प्यारे की मदद के लिए ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, और बगैर किसी हथियार के कुछ चंद एक चीज़ों के साथ ही ये अपने प्यारे की बॉडी वापस ले आते हैं। गांव वाले फ़ौरन इस जो है दुर्घटना को इंटीमेट करते हैं जो टाइगर रिज़र्व्स की अथॉरिटीज़ होती हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पहुँच के अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। पग मार्क्स को जब स्टडी किया जाता है तो इनको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये एक बाघ, एक टाइगर का जो है वो वार है, और इस पूरे एरिया में फिर यहाँ पे सर्च स्टार्ट कर दी जाती है कि किस तरीके से इसको ट्रैप किया जाए, क्योंकि इस टाइगर ने इनकी बॉडी को खा भी लिया था। तो ये तो साफ ज़ाहिर था कि ये टाइगर जो है ये आदमखोर है, ये अब दूसरे लोगों पर भी हमला कर सकता है। इसने सिर्फ किसी डर की वजह से हमला नहीं किया कि इनके टेरिटरी में कोई गलती से चला गया हो, बल्कि ये तो खुद लोगों की टेरिटरी में आ गया था, और मकसद इसका एक ही था, और वो था खाना, खुराक, चाहे वो आदम मिल जाए या कोई भेड़ बकरी मिल जाए। अब ये बेगारी देवी के घर पे जो क़यामत टूटनी थी वो तो टूट गई थी, और यहाँ पे अब एक डर और खौफ का वो फ़िज़ा फैल जाती है जो कोई भी महसूस नहीं करना चाहता। 3 अक्टूबर का ये वाक़या था। 4 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक पूरे नैनी डंडा इलाके में एक कर्फ्यू सा लग जाता है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। यहाँ तक कि ये तो गांव का वाक़या था, ये नैनी डंडा जो टाउन था ये कुछ दूर था, और मेन टाउन के बाज़ार में भी इस आदमखोर को चलते फिरते हुए देखा गया। तो दुकानदार यहाँ तक कि अपने घर नहीं जा सके, घर वाले दुकानों तक नहीं आ सके। ये 20 दिन 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बहुत मुश्किलों से इस टाइम को गुजारा गया, और सब दिन भर की रूटीन सबकी जो थी वो डिस्टर्ब होके रह गई। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं ये कैमरा ट्रैप्स लगा देते हैं और अपना पिंजरा वहाँ लगा देते हैं, जाल बिछा देते हैं इसको ट्रैप करने के लिए। लेकिन इसका कोई ख़ास क्लू मिल नहीं पाता, क्योंकि ये एक बहुत ही निडर होके ये आदमखोर बाघ वहाँ पे घूम रहा था और अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा था। इस वाक़ये के बाद भी चंद गांव वालों ने इसको थोड़ा दूर एक चट्टान पे बैठे देखा, और उसके पास एक कोई ना कोई शिकार भी मौजूद था। शायद भेड़ बकरी की तरह कोई चीज़ लोगों ने देखी, लेकिन खौफ का इतना समा था कि वो अपने घरों को वापस भाग गए। वहाँ पे मज़ीद किसी को उसके खिलाफ जो है वो एक्टिविटी करने का कोई मौका नहीं मिला, और ना कोई इसमें बीच में इसको पकड़ना चाहता था, और इसको ख़तरे को अपनी तरफ आते हुए हर कोई डरता था। खैर, अब इस इलाके की सारी एक्टिविटीज़ बंद थीं। ख़ास तौर पे ये जो घर था ये बिल्कुल एक परेशानी के आलम में चला गया था, क्योंकि इसकी जो सारी एक्टिविटीज़ थीं वो एक बेघरी खातूनें देखती थीं, और इनकी अब एक बेटा एक बेटी जो कि कॉलेज जाते थे, उनकी भी सारी ज़िंदगी इसमें मफलूज होकर रह गई थी। अब इनकी जो एक दादी थी वो पीछे कैसे अपने घर के मामलात को देखती, तो वो तो अपने साथ एक उनके बेटे के साथ शहर चली जाती हैं, और एक बेटा और बेटी दोनों हॉस्टल शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह देखते देखते ये हंसता बसता घर अब एक बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म सा हो गया था। अब शायद ही यहाँ पे कभी कोई आबाद हो या कोई एक्टिविटी हो पाए। लेकिन आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी अभी भी बहुत मजबूर में रह रही है। और इस गांव की जो अगर हम थोड़ी सी लोकेलिटी के बारे में देखें तो ये बेदार छोटा गांव से आपको 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है मेन रोड तक। उस मेन रोड पे आप जाते हैं तो आपको एक कन्वेंस मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो आपको नैनी डंडा तक लेके जाती है, और फिर आप अपने कॉलेज या कोई बड़ी एक्टिविटी के लिए शहर पहुंच पाते हैं।
जो बच्चे हैं वो स्कूल जब जाते हैं तो उसकी एक्टिविटी ऐसी है कि 2 से 3 बच्चे इकट्ठे होके जंगल के रास्ते से अपने स्कूल तक पहुंच पाते हैं। और रास्ते में कभी अगर किसी जानवर को देख भी लें तो ये डर और खौफ की वजह से वापस दौड़ आते हैं। कोई ज़िंदा बच जाए तो वो भी गनीमत है। ये तो इस पे ऊपर वाले की करम हो, तो अभी तक किसी बच्चे पे ही हमला नहीं कर सका और बड़े ही इसका जद में आए हैं। तो दोस्तों, ये है आजकल के दौर की आदमखोर की कहानियाँ। हम सुनते तो हैं कि ये पहले दौर की कहानियाँ होती थीं, कोई 60 साल पहले की, 100 साल पहले की, सवा सौ साल पहले की, लेकिन आज भी ये ख़तरात हमारे ऊपर ऐसे मंडला रहे हैं जैसे कि ये कभी गए ही ना हो। तो आज भी मुश्किलात वैसे ही हैं, लेकिन फ़ॉरेस्ट की टीम अभी भी अपना पिंजरा लगा के और कैमरा ट्रैप्स लगा के इनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने लोगों को वो एक सुरक्षा का माहौल दे सकें और किसी भी तरीके से इन बाघों को, इन आदमखोर बाघों को इनकी कार्रवाइयों से बचा सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मज़ीद कहानियों के लिए हमारे साथ इस तरह बने रहिए।